हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे पास हमारे एक और पेशेंट, ये 85 ईयर ओल्ड यंग मैन। इनको जो समस्या थी वो खाना खाने में इनको दिक्कत हो रही थी। खाना इनका अटक रहा था और बाहर किसी डॉक्टर ने डायग्नोसिस बनाई कि इनको फूड पाइप की नली में कैंसर हो गया है। तो ये हमारे पास आए, हमने इनके सारे टेस्ट किए और हमें पता चला कि इनको फूड पाइप की नली में कैंसर नहीं है, इनको एक लार्ज हाइटस हर्निया एसिड रिफ्लक्स है, जिसकी वजह से इनको खाने में तकलीफ हो रही है। हमने इनकी कल सर्जरी करी है और आज आप ये देखिए कि ये हमारे साथ कैसे बैठे हुए हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो से मैं आपको दो चीजें बताना चाहता हूँ। एक कि उम्र कोई क्राइटेरिया नहीं है सर्जरी करने के लिए, क्योंकि हमारे पास पेशेंट्स आते हैं 80 इयर्स, 85 इयर्स, 90 इयर्स। इतनी बड़ी बड़ी एज के अंदर भी अगर पेशेंट का परफॉर्मेंस स्टेटस, फिजिकल स्टेटस अच्छा है तो वो आराम से लैप्रोस्कोपिक सर्जरी बर्दाश्त कर पाते हैं। अब ये सबसे बड़ा एडवांटेज है लैप्रोस्कोपिक सर्जरी का। तो आप एक बार अपना पेट दिखाएंगे, इसको ऊपर करके, इसको ऐसे ऊपर कर लीजिए। तो आप ये देखिए, तो जब हम लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करते हैं तो इसमें पेट में बिल्कुल छोटे छोटे इतने से कट्स होते हैं जिससे कि हम ऑपरेशन को करते हैं। तो अगर हम ये इनकी पट्टी खोल के देखें तो ये देखिए इतने छोटे छोटे से निशान हैं जिससे कि सारा इनका ऑपरेशन किया गया है। क्योंकि ये इतने छोटे छोटे से निशान हैं पेट के अंदर, इसकी वजह से पेशेंट को कोई खास पेट में दर्द नहीं होता और उसकी जो रिकवरी है वो बहुत फास्ट हो जाती है। तो नंबर 1, हाइटस हर्निया की सर्जरी इस प्रकार के इंसिजन से करी जाती है, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से करी जाती है। इसमें पेशेंट को कोई खास दर्द नहीं होता और एज क्राइटेरिया नहीं है। हमने पहले एक वीडियो डाला था जिसमें हमने दिखाया था कि एक 16 साल की लड़की का हमने ऑपरेशन किया था जिसको एसिड रिफ्लक्स हाइटस हर्निया था। और आज हमारे पास ये पेशेंट है जो 85 इयर्स ओल्ड है और इनकी कल सर्जरी हुई है और ये आपके सामने एकदम बिल्कुल स्वस्थ कंडीशन के अंदर, हेल्दी कंडीशन में आपके सामने बैठे हुए हैं। जो दूसरा पॉइंट दोस्तों मैं आपके सामने लाना चाहता हूं वो ये है कि एक तो हाइटस हर्निया एसिड रिफ्लक्स बहुत सारे कष्ट करता है, जैसे कि आप लोगों को जिनको हाइटस हर्निया है, एसिड रिफ्लक्स है, उससे आप परेशान होते हैं। बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब ये एसिड ऊपर की तरफ जाता है, फूड पाइप की तरफ जाता है, इसको नीचे कर लीजिए, तो जब ये एसिड फूड पाइप की तरफ जाता है तब ये फूड पाइप में बर्न्स करता है। तो बर्न्स सबसे पहले ईसोफेजाइटिस में कन्वर्ट होता है। ईसोफेजाइटिस का मतलब है फूड पाइप के अंदर स्वेलिंग, फूड पाइप के अंदर इन्फ्लेमेशन। अगर अनचेक्ड होता रहे बार बार रिफ्लक्स तो ये ईसोफेजाइटिस बैरेट्स ईसोफेगस में कन्वर्ट होता है, जो कि एक प्री कैंसरस कंडीशन है। और अगर हमने इसको रोका नहीं तो ये आगे जाके फूड पाइप के कैंसर का रिस्क भी बढ़ा देता है। तो दोस्तों, हम फूड पाइप के कैंसर का ऑपरेशन भी करते हैं और अगर हम किसी पेशेंट को जिसको फूड पाइप का कैंसर है उससे अगर हम पूछें कि आपको क्या तकलीफ थी, ये बीमारी की शुरुआत कैसे हुई, तो काफी सारे पेशेंट्स हमको ये बताते हैं कि हमको लंबे टाइम तक एसिड रिफ्लक्स की समस्या थी। तो दोस्तों, अगर आपको एसिड रिफ्लक्स है, हाइटस हर्निया है, तो आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना है कि हाँ, एक तो ये चीज आपको कष्ट कर रही है और दूसरा, अगर इसका प्रॉपरली इलाज नहीं हो तो ये आपके फूड पाइप के कैंसर या ट्यूमर्स होने के रिस्क को भी इंक्रीज करती है। तो अगर आपको एसिड रिफ्लक्स या हाइटस हर्निया है और अगर आप इससे परेशान हैं तो जरूर आप हमसे कांटेक्ट करिए। नीचे लिखे गए नंबर पे आप जरूर कांटेक्ट करिए और हम कोशिश करेंगे कि हम आपको एक बहुत अच्छी आउटकम दे सकें।